इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के उन 5 श्लोकों की जिनका हर छात्र को ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? यह मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन जीने की कला और सफलता के रास्ते बताए गए हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को सफल बनाने का तरीका इसमें छुपा है। यदि आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वह कैसे हासिल किया जा सकता है, इसका मार्ग भी इसमें मिलता है। और यदि आप एक छात्र हैं, पूरी लगन से पढ़ाई कर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको इन 5 श्लोकों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक अनमोल ज्ञान का खजाना है, जिसमें आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और इस जीवन के बाद के अनुभव तक हर समस्या का समाधान गीता में मौजूद है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, पुरुष हो, महिला हो या बच्चा हो, श्रीमद् भगवत गीता को समझ सकता है और उससे लाभ ले सकता है। यह वीडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसका लाभ हर कोई उठा सकता है। अगर आपके जीवन में कोई भी सपना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको सरल हिंदी शब्दों में इसे समझाऊंगा ताकि आप इन शिक्षाओं को गहराई से समझ सकें। इस वीडियो का एक भी सेकंड व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम पहले श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो अध्याय 2 श्लोक 47 में है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कर्म फल की इच्छा मत करो और न ही अपने कर्मों में आलस्य करो। गीता का यह श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका पूरा अधिकार है कि आप अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करें, परंतु उसके परिणाम को लेकर मोह न रखें। यह कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां आप केवल अपने लक्ष्य और प्रयास पर ध्यान देंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि परिणाम न भी मिले तो कम से कम ज्ञान अवश्य मिलेगा। हर छात्र को यह बात अपने मन में बिठा लेनी चाहिए कि उसका कर्तव्य है ज्ञान अर्जित करना, परिणाम भगवान के हाथ में है। आइए इन श्लोकों से जीवन की गहराई को समझते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस वीडियो में हम दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो है अध्याय 6 का श्लोक संख्या 26। इसमें कहा गया है कि जब भी मन चंचल होकर भटकने लगे तो उसे वापस नियंत्रण में लाकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। इसका केवल धार्मिक अर्थ नहीं है, यह विचार जीवन में एक गहरी समझ प्रदान करता है। सरल भाषा में कहूं तो जब भी आपका मन विचलित होता है या किसी कारणवश भटकता है, जैसे कि काम में मन न लगना, तो उसे नियंत्रित करके अपनी आत्मा और अपने लक्ष्यों में केंद्रित करना चाहिए। मन की प्रकृति ही चंचल और अस्थिर होना है। इस दुनिया में यदि कोई सबसे अस्थिर चीज है तो वह है हमारा मन। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके मन में कई विचार आते हैं, कभी घूमने का ख्याल, कभी किसी अन्य काम का विचार, या फिर यह सोचना कि पढ़ाई बहुत कठिन है। मन बार बार भटकता है और आपकी क्षमताओं पर ध्यान नहीं देने देता। लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लें, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताया है, तो यह संभव है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकें। जब आपका मन पढ़ाई या लक्ष्य पर ध्यान देने के दौरान भटके तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास करें। इसके कई तरीके हो सकते हैं, चाहे आप ध्यान, मेडिटेशन करें या किसी प्रकार की मानसिक अनुशासन विधि अपनाएं। आपका पूरा ध्यान आपके कार्य पर होना चाहिए, न कि इधर उधर की बातों पर। अब हम जिस तीसरे श्लोक की बात करेंगे वह है अध्याय 18 का श्लोक संख्या 45, जिसमें लिखा है कि अपने कर्म में लगन से जुटे रहने पर हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हर व्यक्ति शामिल है, चाहे वह किसी भी उम्र या धर्म का हो। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपने कार्य में पूरी लगन से जुटे तो सफलता सुनिश्चित है। अपने कर्मों के माध्यम से
ईश्वर की उपासना करते हुए व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आप इस विचार को आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं या अपने जीवन के लक्ष्यों से। यदि आपका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है तो आपको ईश्वर की उपासना करनी होगी। लेकिन यदि आपका उद्देश्य इस जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने कर्मों की पूजा करें। आपका कर्म ही आपका ईश्वर है। गीता में बार बार कर्म पर जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी पर कर्म करने के लिए आए हैं। कोई भी पल ऐसा नहीं हो सकता जब हम बिना कोई कार्य किए रहें। यहां तक कि जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, तब भी हम यह सोचने का काम कर रहे होते हैं। इसलिए कर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। कर्म तो करना ही है, पर कौन सा कर्म? वही कर्म जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए। अगर आप एक छात्र हैं तो आपका कर्म पढ़ाई करना है। जब आप पढ़ाई में लगे रहेंगे तो सफलता निश्चित होगी, क्योंकि हर व्यक्ति में सफलता पाने की क्षमता है। इसी तरह इस वीडियो में हम चौथे श्लोक की बात कर रहे हैं, जो अध्याय 6 का 5वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि व्यक्ति को अपने प्रयासों से ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना। यहाँ आत्मा का अर्थ है खुद आप ही अपने मित्र और अपने शत्रु हैं, क्योंकि आपकी हर क्रिया का असर आपके जीवन पर पड़ता है। यदि आज आपको इसका फल नहीं मिलता तो कुछ समय बाद जरूर मिलेगा, क्योंकि हर प्रयास का परिणाम होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन अगर समय बर्बाद करेंगे, बातें करेंगे तो नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने प्रयासों से ही आगे बढ़ना चाहिए और खुद को नीचे गिरने से बचाना चाहिए। अब हम 5वें और आखिरी श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो हर छात्र के लिए जानना आवश्यक है। अध्याय 18 का श्लोक संख्या 58। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। ये श्लोक अर्जुन को सुनाया गया था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह उनके चिंतन में स्थिर रहेगा तो उनकी कृपा से वह सभी कठिनाइयों को पार कर लेगा। आज अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई करना, नौकरी पाना या ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको अपने गुरु, अपने ज्ञान और अपनी किताबों के चिंतन में स्थिर रहना चाहिए। जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उनके चिंतन में स्थिर रहो, उसी तरह आपके लक्ष्य भी आपसे कहते हैं कि उन पर ध्यान केंद्रित करो। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे तो मुश्किलें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि अहंकार के कारण आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यहां नष्ट का अर्थ है कि आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। यदि आपके मन में अहंकार, अति आत्मविश्वास या नकारात्मकता है और इसी कारण आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें, अहंकार को त्यागें और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह समर्पित रहें। आपकी जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो जीवन पशु के समान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का सारांश जल्दी से देखते हैं। पहली सीख, अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता का नहीं। दूसरी सीख, अध्याय 6 श्लोक नंबर 26। जब जब मन चंचल होकर भटकने लगे, उसे नियंत्रित करके फिर से स्थिर कर लेना चाहिए। तीसरी सीख, अध्याय 7 18 श्लोक नंबर 45। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म में लगा रहे, तभी सफलता मिलती है। यदि आप एक छात्र हैं तो बस अपने कर्म में लगे रहिए और सफलता सुनिश्चित है। चौथी सीख, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5वीं और आखिरी सीख, अध्याय 18 श्लोक नंबर 58। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर, यानी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके, आप सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अगर आप एक छात्र हैं तो इन 5 बातों को अपने मन में अच्छे से बसा लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसे जितना समझें उतना ही कम है। अगर इसका 1% भी समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अगर वीडियो पूरी तरह समझ में न आए तो इसे फिर से देखें और मुझे कमेंट में बताएं
कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही सरल हिंदी में वीडियो लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहें और मेहनत के दम पर देश का नहीं बल्कि दुनिया में भी अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।